आज मैं अपनी इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ वेरिकोसील के क्या दिखता है, कैसे पहचान सकते हो, कैसे जान सकते हो कि हाँ भी आप वेरिकोसील के पेशेंट हो। समझ लो कि अगर आपने अपना सीमेन एनालिसिस का टेस्ट करवाया है और आपने अपना सीमेन एनालिसिस की रिपोर्ट जो है वो एक लो स्पर्म काउंट यानी कि 60 मिलियन से कम स्पर्म काउंट आ रहा है, तो शायद आपको वेरिकोसील मिल सकता है। तो आपको वेरिकोसील जानना कैसा है, वेरिकोसील पहचानोगे कैसे? देखो, सबसे पहली चीज़, अगर आप देखो कि जो नीचे जाने वाली वेन्स है, अंडकोश की तरफ जो जाने वाली वेन्स है, उसकी बैक साइड पे दो तरीके की वेन्स होते हैं, एक लेफ्ट साइड की तरफ जाएंगी और एक राइट हैंड साइड की तरफ वेन्स जाएंगी। दोनों तरफ की वेन्स में आप देखो, थोड़ा सा अप ऊपर करके देखना, स्कॉटम को जैसे थोड़ा सा ऊपर किया, अंडकोश को थोड़ा सा और ऊपर किया, उसके नीचे आपको एक ब्लू कलर की धारियाँ दिखेंगी। अगर वहाँ पर ब्लू कलर की धारियाँ दिख रही हैं तो इट मीन्स कि आपका वेरिकोसील है, या वहाँ पर क्लम्स बन रहे हैं, नॉट बन रही है, गांठें टाइप बन रही है, मोटा मोटा कुछ दिख रहा है कि आपको जान के थोड़ा अजीब सा लग रहा है कि वो टेस्टिल्स के वहाँ पर, जहाँ पर आपके टेस्टिस हैं, वहाँ पर उस जगह पर कहीं ना कहीं नॉट सी बन गई, और उसको जब हम ऊपर उठाएंगे तो उसका कलर जो वेन का होता है वो ब्लू कलर का दिख रहा है या पर्पल कलर का दिख रहा है, तो इट मीन्स कि आप एक वेरिकोसील के पेशेंट हैं। अब वेरिकोसील के पेशेंट, अगर आपको वहाँ पर ब्लू वेन्स दिख रही हैं, वहाँ पर ब्लॉकेज दिख रही है, तो आप वेरिकोसील के पेशेंट हैं। और वेरिकोसील जानकर, अब वेरिकोसील तो हो गया, ये तो आपको मैंने एक नॉर्मल चीज़ बताई जो एक डॉक्टर एग्जामिन करता है वेरिकोसील को कि कहाँ पर ब्लू वेन्स दिख रही हैं, और वहाँ पर दोनों तरफ हुआ, लेफ़्ट साइड जाते हुए की वेन्स को भी हुआ और राइट हैंड साइड जाते हुए भी वेन्स को हुआ, तो आपको बायलेटरल वेरिकोसील है। बायलेटरल मीन दोनों टेस्टीज की तरफ जो जाने वाली वेन्स हैं वो थोड़ी फूली हुई मिलेंगी, और टेस्टीज के नीचे जाकर देखोगे तो थोड़ी सी नॉट टाइप्स, कि वहाँ पर जो नॉट समझते हैं, जैसे हम कहते हैं कि एक वहाँ पर फूला हुआ नसें, फूली हुई नसें या थोड़ी सी फुलावट सी, तो आप जान सकते हैं कि आपको वेरिकोसील है। और इससे ज़्यादा अच्छा, अगर आप एक बारी, अगर आपको इतना नोट हो गया कि वहाँ पर ब्लू वेन्स दिख रही हैं या वहाँ पर थोड़ी ब्लॉकेज सी लग रही है, तो आप अपना स्क्रोटम का अल्ट्रासाउंड करवा सकते हैं। आप खुद ही किसी भी पैथोलॉजी लैब्स पे जाएं और वहाँ पर जाकर अपना नाम लिखकर, माई सेल्फ लिखकर उसको चेक करवा सकते हैं, अल्ट्रासाउंड करवा सकते हैं उसका, और उसको कहते हैं स्क्रोटम अल्ट्रासाउंड। तो आप किसी भी पैथोलॉजी लैब्स पे जाकर अपना स्क्रोटम अल्ट्रासाउंड करवा सकते हैं। अब ये तो चीज़ हुई मैंने जो आपको बताई कि जानो कैसे कि आपको वेरिकोसील है। अब वेरिकोसील हो गया, अब वेरिकोसील का ट्रीटमेंट, क्योंकि मोस्ट ऑफ द एलोपैथिक जो डॉक्टर्स होते हैं, जो इंग्लिश इलाज करते हैं, वो आपको सर्जरी रिकमेंड करते हैं, क्योंकि कोई भी ऐसी मेडिसिन नहीं है एलोपैथिक में जो आपको दे पाए वेरिकोसील से आराम, क्योंकि वो उनके पास एक मैकेनिज़्म है, सबका अपनी एक थ्योरी होती है, सबकी अपनी एक स्टडीज़ की एक पढ़ाई की हुई होती है, जिसमें उनको बताया जाता है कि ऐसे सच केसेस में सर्जरी ही रिकमेंड है, क्योंकि उनकी पढ़ाई गलत नहीं है। उसी हिसाब से हमारे आयुर्वेद में इतनी जल्दी हम आयुर्वेद को में सर्जरी नहीं कहते हैं, बट आयुर्वेद वेरिकोसील को आराम से ठीक कर सकता है। आयुर्वेद में इतनी पावर है कि वो वेरिकोसील को ठीक कर सके, क्योंकि आयुर्वेद के पास ऐसी चीज़ें हैं जो नसों को खोल सकती हैं, नसों की ब्लॉकेज को दूर कर सकती हैं, और इसके साथ साथ आपको जो थोड़ा बहुत पेन बना रहता है, या आप 5 घंटे 4 घंटे खड़े होने के बाद आपको लगता है कि टेस्टिस में पेन होना चालू हो गया है, तो उससे भी आराम मिल सकता है। और मोस्ट ऑफ द पेशेंट जो वेरिकोसील के होते हैं, जूझ रहे होते हैं, कॉज ऑफ कि वो एथलीट होते हैं, या फिर वो उनको कॉन्स्टिपेशन बनी रहती है, या फिर उन हैवी वर्कआउट किया हुआ होता है, तब वहाँ की नसें फूल जाती हैं, फूलने की वजह से वेरिकोसील डेवलप हो जाता है। तो अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी समझ आई कि वेरिकोसील को पहचाने कैसे और जाने कैसे, और अगर आपको लगता है कि आपको वेरिकोसील का डाउट है, तो आप अपना स्क्रोटम अल्ट्रासाउंड करवा सकते हैं, और अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट्स हमें नीचे दिए हुए नंबर पर भेजकर उसका एक राइट सॉल्यूशन ले सकते हैं। और वेरिकोसील से घबराने की ज़रूरत नहीं है, वो इनफर्टिलिटी लाता है, बट स्टार्टिंग के स्टेजेस में ना कोई आपको पेन देता है, ना आपको कुछ ऐसे सिम्टम्स दिखाता है, बट इनफर्टिलिटी को ज़रूर सामने रख देता है आपके, और इनफर्टिलिटी से आप बचे रह सकते हैं, और साथ साथ वेरिकोसील को भी ठीक कर सकते हैं। और
अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर बेल आइकन दबा दीजिएगा। थैंक यू एंड थैंक यू वेरी मच।